वेलकम इन माय चैनल। तो बच्चों, अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो इस टेंस का जो मोस्टली जो यूज है वो केवल टाइमल सेंटेंस के साथ नहीं होता है, बाकी कोई ज्यादा यूजेबल नहीं होता है। जैसे कोई भी टाइम से आ जाता है, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 4 घंटे से किताब याद कर रहा हूँ, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 5 घंटे से काम कर रहा है। तो यानी 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, सुबह से शाम से, इस प्रकार के जो भी टाइमिंग जो सेंटेंस आएंगे तो उसके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस टेंस इज यूज्ड, यानी मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया कि इस टेंस का यूज है वो टाइमिंग सेंटेंस के लिए यूज करेंगे जो प्रेजेंट के अंदर होता है। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है इसके अंदर हैज बीन और हैव बीन। तो हमें दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन और हैव बीन, यानी टाइम वाली जो होगी आप समझ जाना बीन लगेगा। तो हैज बीन का यूज हम ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ में हमें हैज बीन लगाना है। आई, वी, यू, दे प्लुरल के साथ में हमें हैव बीन का यूज करना है। तो हैज बीन और हैव बीन वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वर्ब्स की ही ज्यादा मिस्टेक्स रहती है। तो सिंगुलर के साथ हमें हैज बीन लगाना है और प्लुरल वालों के साथ में हमें हैव बीन लगाना है। तो इसी तरह से हम मैन को फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करेंगे। और रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन के अंदर हम से रहा है, से रही है, से रहे है, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे से रहा, ये भी टाइम को इंडिकेट करता है कि वह 2 घंटे से काम कर रहा है, वह 5 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं, इस टाइप के इसके अंदर आप लोगों को रिकॉग्निशन मिलेगी। इसी तरह से हम इंग्लिश की जो पहचान है हमें एडवर्ब सिंस और फॉर से करेंगे। सिंस और फॉर, ये भी मैंने एकदम कंप्लीटली आप लोगों को बता दिया है कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना सिंस और फॉर में गलती करते हैं कि वेयर वी यूज सिंस और वेयर वी यूज फॉर। तो सिंस और फॉर का आपका बिल्कुल भी 101% कोई मिस्टेक नहीं होगी, आप इसको ढंग से देख लेना। सिंस का जो यूज होता है वो डेफिनेट टाइम के लिए होता है। डेफिनेट टाइम आपको पता है एकदम निश्चित समय होना चाहिए। तो डेफिनेट टाइम में से डेज है, दिनों में, यानी सिंस संडे, सिंस मंडे, ठीक है। और टाइम जैसे सिंस 5 o'clock, सिंस 4 o'clock, ठीक है। तो इस तरह से सिंस का होता है डेट, तो डेट का भी ये निश्चित क्या ले आ जाएगा, सिंस की यूज होगा डेट का भी। इसी तरह क्लॉक टाइम, घड़ी का समय, जो ये है ये भी डेफिनेट टाइम में आएगा, यहाँ सिंस लगेगी। मॉर्निंग, जैसे जो भी हमारे डे के पार्ट्स हैं, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, आफ्टरनून है, जो भी है ये सब क्या आएगी, सिंस आ जाएगा। और इसी तरह से जैसे टुमारो है, टुडे है, यस्टरडे है, इनके साथ में हमें सिंस का यूज करना है। अब ये बचा आपका फोर आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम आप समझते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है अवधि, यानी समय की अवधि 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटे, 20 घंटे, ठीक है, 5 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल। तो ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। पॉइंट ऑफ टाइम या जैसे 2 आवर्स, 5 आवर्स, 10 आवर्स, हाफ आवर्स, 5 मिनट्स, 5 years, 20 years, तो ये क्या है, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, ये ज्यादा निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार से हमें इस टेंस का वो देख लिया है। अब ये 5th पॉइंट इसी टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। तो इसके अंदर हमारा जो सिंपल सेंटेंस होगा, इसका स्ट्रक्चर या इसकी जो फ्रेम कैसे बनेगी, जैसे हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज बीन या हैव बीन का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर है या प्लुरल है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हमें सिंस और फॉर दोनों में से एक लेना है, वो टाइम के अनुसार। जो आपका डेफिनेट टाइम होगा तो सिंस लेंगे, और आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा या अनिश्चित समय तो आप फॉर का यूज करेंगे दोनों। इसी तरह से हमारा जैसे नेगेटिव है, नेगेटिव में वही सब्जेक्ट आ जाएगा और हैज और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। और बाकी सेम वोकैबुलरी चलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर प्लस टाइम का। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हमें बीन में लेकर के हैज
हैव से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन, हैज और हैव से स्टार्ट करके सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में हमें बीन लगाना है। तो सब्जेक्ट में बीन लगाकर बाद के फर्स्ट फॉर्म आएंगे, फिर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंस फॉर का यूज करके हमारा जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग हमें सिंस फॉर यूज करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव में ये हैज हैव से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के यूज के बाद में हमें नॉट बीन का यूज करना है। बीन से पहले नॉट आएगा, ध्यान रखना आपको। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस और फॉर का यूज करते हमें टाइम दे देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसकी एक एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं इसी टेंस की। वह सुबह से फैक्ट्री में काम कर रहा है, यानी मैं अभी बताया ना से रहा है, यानी फैक्ट्री में काम कर रहा है। सुबह से टाइम मेंशन दे रखा है तो टाइम में सेंटेंस है तो हमें पहले ही और ही के अकॉर्डिंग हैज बीन आ जाएगा। ठीक है, सिंगुलर है, ही हैज बीन वर्किंग इन फैक्ट्री, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। और सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग है जो डेफिनेट टाइम है, तो आपको बताया था सिंस और फॉर कहां लगाना है, जो डेफिनेट टाइम है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के साथ सिंस लगाए। तो अपना सेंटेंस हो गया ही हैज बीन वर्किंग इन फैक्ट्री सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से नेगेटिव में हमें हैज और बीन के बीच में नॉट जोड़ना है, तो ही हैज नॉट बीन वर्किंग इन फैक्ट्री सिंस मॉर्निंग। तो इसका बेसिक डिफरेंस बस यही है, हैज नॉट बीन नहीं है और बाकी सेम का सेम है, वह फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा है सुबह से। हैज ही, यानी क्या वह फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो हमें हैज से क्वेश्चन दिया, लेकिन आपको खास ध्यान रखना है बीन का यूज सब्जेक्ट के बाद ही करेंगे, साथ में मत लगा लेना नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे हैज ही बीन वर्किंग इन फैक्ट्री सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैज ही नॉट बीन, इसके अंदर बीन से पहले नॉट आएगा, हैज ही नॉट बीन वर्किंग इन फैक्ट्री सिंस मॉर्निंग, इसी तरह क्वेश्चन मार्क। और दो आप लोगों को एक्सरसाइज के लिए दिया है कि मैरी 2 घंटे से टीवी देख रही है और जॉन सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। इसको आप कमेंट्स के माध्यम से हमें सॉल्व करके बता सकते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो था इसका मैंने क्लियर कर दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियोस जो आएगी हमारी, उसके अंदर मैं पास्ट जो टेंस है उसकी डिटेल स्टडी बताऊंगा इसी तरह सेपरेटली। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन मिलता रहे।